गया है। इसके लिए शायद एक को छोड़कर सारे लोग जो क्या बोलते हैं कि पॉलिसी रेट जो आई है उसके अंदर जो सबका मत है कि रिमूवल ऑफ एकोमोडेशन जिसे वो कहते हैं, वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ ध्यान देंगे। केवल एक मेंबर ने नहीं दिया है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी क्योंकि इस साल जो बरसात हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत जगह पे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो फसल आने वाली है, जो रबी की फसल होगी, उसमें ज़रूर अच्छा होगा क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, हमारे तालाब, हमारे नदियों में जल ज़्यादा होगा। इसके कारण कि अगली फसल अच्छी होगी, लेकिन ये फसल में कहीं ना कहीं अगर देखें, पैडी जो है उसकी ईल्ड है वो कहीं न कहीं थोड़ी कम हुई है 3 से 4% के आसपास। तो जो बुआई है एक्चुअली वो कम हुई है। और निफ्टी एक अहम जगह पे है 19,600, अगर आप देख लें तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी पे टेक्निकली। और अदरवाइज ऑप्शंस के लिहाज से भी हम देखेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है वो। और 45,000 बैंक निफ्टी के आसपास है। मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़े गेन पर बैठा हुआ है और ओवरऑल मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं तेजी के आसार दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो बाई क्लोजिंग बेसिस कल 19,600 के ऊपर बंद हुआ था। आज देखना होगा, चूँकि आज पॉलिसी डे है, इवेंट डे है, आज मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अभी भी आरबीआई की गवर्नर की कमेंट्री चल रही है और उसके बाद प्रेस से वो मीट करेंगे और उन सारी चीज़ों में खुलासा करेंगे आने वाले टाइम पे क्या रणनीति लेंगे वो इन्फ्लेशन को चेक इन करने के लिए। वो सारी चीज़ें उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द डे जैसे प्रोग्रेस होता है, और अगर जैसे कल क्लोजिंग आई थी और अगर आज उसका कंटिन्यूएशन होता है, तो मुझे लगता है कि जो करेक्शन मार्केट में था वो शायद ओवर होगा और फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो नज़र रखनी चाहिए 19,600 स्पॉट निफ्टी पे, वो किस तरह से आज नेगोशिएट करता है वहाँ पर। जी, तो सर ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, काफ़ी सारे पॉइंटर्स भी रखे हैं कि इस टाइम पे जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा दिख रहा है और साथ ही साथ आज के जो कमेंट्री आने वाली है उसके ऊपर भी नज़र है। अब सीधे चलते हैं राकेश सर के पास। राकेश सर, हम जैसे देख रहे हैं इतने टाइम से बाजार एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में है, अलग-अलग जगह से ग्लोबल मार्केट से कमेंट्रीज आ रही है कि दिवाली तक हमें सेंसेक्स का ये लेवल दिख रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि निफ्टी का ये लेवल दिख रहा है। ये किन बेसिस पे आ रही है? आपको ये लेवल्स कब तक आते हुए दिखते हैं बाजार के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए मेरा व्यू अभी भी मार्केट पर पॉजिटिव ही है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया स्टोरी अभी इंटैक्ट है, बहुत पॉजिटिव स्टोरी है इंडिया की। आप देखें बहुत सारे सेक्टर्स में काफ़ी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो आज भी आरबीआई ने पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं किया है और गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है तो आगे भी कहीं न कहीं ये चेंजेस जो ऊपर की तरफ थे वो कहीं न कहीं रुक जाएँगे। मेजर जो फेड है वहाँ पे भी कहीं न कहीं जो रेट्स हैं वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब सेटल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंक्रीज़ वहाँ पे और होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एफआईज़ का फ्लोज़ जो हैं वो अभी भी इंडिया में कंटिन्यूअस हैं। देखिए अभी अगस्त के महीने में काफ़ी सेलिंग एफआई ने की थी, पर पिछले अगर हम 2-3 महीनों को देखें तो काफ़ी अच्छी बैंक एफआई की तरफ से आई है। तो जो फ्लोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और वो फ्लोज़ मुझे लगता है कि अभी भी कंटिन्यू ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और जहाँ तक रही बात निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो हमें लगता है कि निफ्टी में जैसे अभी अगर आज की बात करें तो निफ्टी में अभी भी 19,600 के लेवल के आसपास अभी निफ्टी है। लास्ट वीक 19,300 के आसपास के लेवल को ब्रेक किया था और उसके बाद से कंटिन्यूस रिकवरी निफ्टी में जारी है। मुझे लगता है कि एक बार जैसे ही निफ्टी 650 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अगर अगस्त महीने की ही बात करें तो कोई बहुत बड़ी तेजी हमें नहीं लगती। 19,800 19,900 जो पिछली बार हमने लेवल बनाए थे, लगभग उन लेवल्स के आसपास ही हमें लगता है कि एक बार फिर से बाजार एक बार रुकेगा और थोड़ा सा नीचे आके फिर एक तेजी आएगी। बट अगर हाँ लॉन्ग टर्म की बात करें, अगले शॉर्ट टर्म में मतलब अगर मैं 2 से 3 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली निफ्टी में हमने जो टारगेट दिए 20,400 के, डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 महीनों में ये टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट अगर रहेगी 19,400 19,300 के लेवल, वहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी में बाइंग का मौका रहेगा।
बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आज लगभग 44,900 के लेवल के आसपास है, और पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने भी 44,300 के लेवल के आसपास को ब्रेक किया था, और वहां से कंटिन्यूस अपवर्ड मोमेंटम है। देखिए बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकली 45,000 का जो लेवल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो 45,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमें लगता है 45,300 और उसके बाद 45,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो टारगेट बैंक निफ्टी के भी हमारे हैं वो कहीं ना कहीं 46,500 के रहेंगे अगले 2 से 3 महीने। जी, तो सर ने बता दिया है टारगेट्स आने वाले टाइम पे कैसे देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग इनिशिएट करने की। सुहास सर सीधा आपके पास आते हैं। अभी शो से पहले भी हमारी बात चल रही थी आरबीआई पॉलिसी के ऊपर। जो पॉलिसी आई है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है, 6.5% है जो पहले था, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट्री आ चुकी है, आप बोल रहे थे इंतजार कर रहे हैं कमेंट्री का। आगे की कहानी आप बताइए, बाजार के अंदर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? पॉलिसी अनचेंज होना वो इटसेल्फ ही पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, और मैं दोनों सीनियर्स जो राकेश जी है और संतोष जी उनसे टोटली एग्री करता हूँ। दिस बाय ऑन डिप्स मार्केट सुपर बुल मार्केट है, सुपर बुल लेंगे जो हम पिछले 4 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी जो है 20 के मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है। अभी उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही बेस बना रहा है। तो अभी जो है वो 19,650 और 19,450 नो ट्रेडिंग जोन है, म्यूटेड जोन है जहां हम स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट नई तेजी 19,650 के ऊपर है जो उसको 19,900 तक ले जाएगी, और उसके ऊपर देखा तो नया हाई भी लग सकता है। और अगर फंडामेंटल की बात करें तो निफ्टी फेयरली वैल्यूड है 2223 के पी के आसपास। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पी बढ़नी चाहिए, बट पी वेल मेंटेन है, इसका सीधा मतलब है कि अर्निंग बढ़ रही है। तो इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, एक्यूमुलेट करे। नई तेजी 19,600 जी, तो सर ने अपनी राय दे दी है। थोड़ा सा कनेक्शन एरर आया था सर, एक बार लेवल्स आप फिर से बता दीजिए। 19,450 और 19,650 ये नो ट्रेडिंग जोन है, म्यूटेड जोन है, रेंज बाउंड है। तो नई तेजी जो भी बनानी है 19,650 के ऊपर बनानी है, सपोर्ट लेना 19,450, और मुझे लग रहा है 19,900 तक जाएगा। जी, तो ये थी सुहास सर की राय निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। साथ ही साथ आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी सर ने बता दिया कि मार्केट का मूड कैसा देखने को मिल सकता है। अब सीधा चलते हैं अविनाश सर के पास। अविनाश सर, आपकी क्या राय है? जो आरबीआई पॉलिसी आई है और ये जो ये टाइम चल रहा है मार्केट का, किस तरह से देख रहे हैं आने वाला टाइम? हाँ मैम, आज जो पॉलिसी आई है जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड ही था कि कोई चेंजेस नहीं आएगा, और जो स्टेटस को जो रहेगा आरबीआई का पहले की पॉलिसी का वही सेम कंटिन्यू रहेगा, डविश ही रहेंगे वो, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो उसके लिए थोड़ा लिक्विडिटी वो टाइट जो पहले कर रहे थे वो शायद नहीं करेंगे ज़्यादा, और साइमल्टेनियसली जो 2,000 रुपीज़ के नोट जो उन्होंने सर्कुलेशन से निकाले हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक में लिक्विडिटी बढ़ी ही है लास्ट 2-3 महीनों में, तो उसको वो ज़्यादा कुछ है ना चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो कंटिन्यू ही रहेगा, और लिक्विडिटी भी सफिशिएंट है सिस्टम के अंदर, तो मार्केट को सपोर्ट ही करेगा फेस्टिवल सीजन के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, और मार्केट एक्सपेक्टेड ही था कि भाई कुछ ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करेगा, तो इट वुड बी अ बोरिंग पॉलिसी और नॉन इवेंट की तरह ही रहेगी आज की पॉलिसी, और 1 घंटे के बाद इट वुड बी मोर ऑफ एक्सपायरी डे, कि भाई एक्सपायरी में जो पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट जो है उसी के हिसाब से एक्सपायर होगा आज मार्केट। जी, तो ये थी अविनाश सर की राय बाजार को लेके। संतोष सर, वापस आपके पास आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि बाजार के लिए हम सपोर्ट लेवल तो काफी ज्यादा देख के चल रहे हैं कि यहाँ से बाजार को सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बाजार को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो एक क्रूड कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाया जा रहा है, ये कोई थ्रेट तो नहीं है मार्केट के लिए?
कहीं ये बाजार को देखिए वापस नीचे तो नहीं लेके जाएगा? हाँ, अभी तक बहुत ज़्यादा थ्रेड क्रॉप अप नहीं हुए हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इंटरवाइन ज़रूर हो रहे हैं थ्रेड्स, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ अगर आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो डेट की कोविड के बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने डॉलर्स छापे हैं या उनकी अपनी करेंसीज़ में दुनिया भर के जितने बड़े-बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे आप कह लें कि ईसीबी हो या फिर इंडियन की बैंक हो या फिर यूएस की बैंक हो, इन तमाम बैंकों ने काफ़ी पैसे छापे हैं और उसका जो है एक जो है इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में मार्केट में लूम कर रहा है। अगर आप देख लें 2-3 दिन पहले ही मूडीज़ ने जो डाउनग्रेड किए थे यूएस में 10 बैंकों को और वो बोल रहे हैं कि और बड़ी बैंकें भी इसके चपेट में आ सकती हैं। तो ये रिस्क तो डेफ़िनेटली लूम कर रहा है पूरी दुनिया पे, क्योंकि कोविड जैसी सिचुएशन को जो सेंट्रल बैंकर्स ने हैंडल किया जिस तरह से बारिंग ओवर इंडियन सेंट्रल बैंक अगर कह लें, हम लोग शायद काफ़ी स्मार्टली उस चीज़ को ओवरकम किए हैं, क्योंकि हमने कोई किसी भी तरह की जो है करेंसी प्रिंट नहीं की और हम शायद इसे छूते रहे। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी रही है एट कंट्री लेवल वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसके कारण कि हम शायद जो है थोड़ा-सा इसमें कहें इम्यून रहेंगे इस बार। लेकिन चूँकि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी आएगी तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। इसके जो एक्चुअल हिट होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क तो डेफ़िनेटली है। जैसा मैं कह रहा था कि आप देखें कि फूड इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़े हैं, क्योंकि बरसात काफ़ी रैखिक रही है इन दिनों और इसके कारण कि ये सारी चीज़ें हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ी देर और जो है लिंगर कर जाए और ये उम्मीद है कि शायद इस साल जो है वो रेट कट ना हो, इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो इन्फ्लेशन को आपको देखना है, डेट के बारे में देखना है, इवन फॉर दैट मैटर अगर डेट की बात कर रहे हैं, चाइना जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे रियल एस्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अंडर द कारपेट जो है वो बॉयल हो रही हैं, कभी भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ को रिस्क को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें इंडियन कंपनीज़ या इंडियन इकोनॉमीज़ के फंडामेंटल डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम रिलेटिवली जो है वो इम्यून हैं जो भी चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही है। लेकिन इस चीज़ को क्या ध्यान रखना चाहिए, सिंस वी आर इन दिस एज वी आर लिविंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, तो अगर आस-पास कहीं आग लगी होगी तो उसका हीट हमको भी मिलेगा, मतलब हमारी मार्केट पे हो सकता है, जो कि एक रिस्क होगा। उस चीज़ को ध्यान रख लें कि इन्फ्लेशन और डेट ये 2 बड़ी चीज़ें हमारे सामने लूम कर रही हैं, जो कि मार्केट पे रिस्क हो सकता है। जी, तो सर ने बता दिया है किस तरह इस टाइम पे बाज़ार में सर का नज़रिया है, साथ में जो जितने भी हमें ये संकेत मिल रहे हैं बाज़ार से, वो किस तरफ जा सकते हैं और बाज़ार में हमें अगले दिन क्या देखने को मिल सकता है। राकेश सर आपके पास आते हैं। जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट सीज़न चल रहा है, ये किस तरह से लग रहे हैं आपको कि बाज़ार के अंदर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं रिजल्ट? क्या यही बाज़ार को इस लेवल तक लेके गए हैं या एक सपोर्ट इन्होंने बना रखा है बाज़ार के अंदर? आपका क्या नज़रिया है सारे के सारे ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हुए? देखिए ओवरऑल रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हमें जैसा फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मिक्स्ड अगर बात करें सारे ही कंपनीज को देखें तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफी बेटर देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली। जो हम पिछला जून 22 को अगर देखें तो उसके मुकाबले में यहाँ रिजल्ट काफी बेटर देखने को मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन आगे भी रहेगी और हमें लगता है कि ये रिजल्ट्स जो हैं आगे भी आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्पेशली बात करें ऐसे सेक्टर जहां पे कि पिछले काफी टाइम से चीजें इंप्रूव नहीं हो रही थी, वहां काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वहां भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग का काफी फोकस है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और पीछे भी रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 ये सेक्टर जो रहेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन पे काफी फोकस रहना चाहिए। और अभी फॉरवर्ड हमें लगता है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो केमिकल सेक्टर है वहां पे रिजल्ट्स काफी खराब आ रहे थे।
तो लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएँगी। तो केमिकल सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए लोगों को। कहीं न कहीं हमें लगता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद केमिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे, रिजल्ट्स इम्प्रूव होने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि कैपेक्स है, वो कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे कैपेक्स खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद वहाँ रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। तो केमिकल सेक्टर फोकस में काफ़ी रहना चाहिए आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के बाद। जी, तो सर के रडार पर इस टाइम पे केमिकल सेक्टर है। सुहास सर, आपके पास आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इस टाइम पे सबका जो फेवरेट है वो फार्मा सेक्टर बना हुआ है। आपके रडार पर भी वही है या कोई और सेक्टर पे आपकी नज़र है? हाँ, फार्मा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है मैम। और जनरली जो जुलाई अगस्त की सीरीज रहती है, मानसून सीजन रहती है, वो फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी रहती है। ज्यादातर एलर्जी और सब चीजें यही सिनेरियो में होती है बिकॉज ऑफ द मानसून। और उसमें हमने एक पिक लास्ट टाइम दी भी थी इक्का लैबोरेटरीज, जो एंटी मलेरियल के लिए फेमस है, तो वो अच्छा परफॉर्म करा है। और कुछ स्टॉक जो है उनके रिजल्ट भी अच्छे आए, जैसे जीबी केमिकल की एबट कल रिजल्ट है, उसने बढ़िया रिजल्ट पोस्टेड किए। तो ये सब बहुत बढ़िया स्टॉक है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने इतना डीप करेक्शन भी नहीं लगाया जब मार्केट करेक्ट हो रहा था। जी, तो सारे एक्सपर्ट से राय ले ली है बाजार को लेके, साथ ही साथ जो आज पॉलिसी आई है उसके बाद बाजार में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें जान ली है आज के खास पैनलिस्ट से।